सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम लोगों ने जो स्पेशल टेस्ट सीरीज ज्ञान बिंदु का स्टार्ट किया था 1 जुलाई से, उसमें क्या होता है कि 5 दिन 6 दिन सेट होने के बाद एक दिन बीच में करेंट अफेयर्स, साप्ताहिक करेंट अफेयर्स चलाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा मोटिव है, जो कि सारा सिलेबस को कवर करते जाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं दरोगा हो एबीपीएससी, उस समय करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट एपिसोड है करंट अफेयर्स का, देख सकते हैं 5 जुलाई तक हुआ था आपका। 5 सेट करवाए हैं जो कि वीडियो अपलोड हुआ है। और ये पहला टेस्ट है 6 जुलाई को डाला गया है करंट अफेयर्स का। तो हम लोग देखते हैं। रोशन आनंद सर है दरोगा में सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल 50 इसमें क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए, कब किए गए हैं? तो आपको 1 जुलाई 2024 से यह लागू किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? किसकी जगह लाया गया? आईपीसी 1860 की जगह को लाया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? तो सीआरपीसी 1973 की जगह लाया गया है। नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? तो 4 नंबर का क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाया गया है। 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर कब लाई गई? कब लाई गई इस पर मुहर? तो ये हो जाएगा 25 दिसंबर 2023 को लाया गया मुहर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता है? कितने हैं टोटल? तो 96.8 करोड़ टोटल रजिस्टर्ड मतदाता है भारत में। 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकन कौन नियुक्त किए गए? 18वीं राष्ट्रीय चुनाव का लोकसभा चुनाव का कौन आइकन हुए? आप सभी को बता दें साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर हुए थे। 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया? कौन सी जनजाति? स्वम्पेन जनजाति। स्वम्पेन जनजाति, स्वम्पेन बोला जाता है। 18वीं लोकसभा चुनाव का टैगलाइन क्या था? उसका टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व देश का पर्व। ये पूछ लिया जाता है बहुत बार क्वेश्चन, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? टोटल मतदान केंद्र कितने बनाए गए थे? 10.5 लाख, 10.5 लाख बनाए गए थे। T20 के नम्मा विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? ये कहाँ पर किया गया? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका, ठीक है। वेस्ट इंडीज और अमेरिका में सारा मैच हुआ। फर्स्ट टाइम अमेरिका भी खेला था, आपको पता होगा। भारत किस देश की टीम को हरा के दूसरी बार T20 विश्व कप जीता? तो दक्षिण अफ्रीका को। T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच सीरीज दिया गया? किसको दिया गया? 13 को जसप्रीत बुमराह को दिया गया। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? कौन बने थे साथियों? तो उपयुक्त में से सभी, युवराज सिंह भी थे, उसेन बोल्ट भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे। सभी का देश का नाम लिखा है। युवराज सिंह भारत से, उसेन बोल्ट जमैका से, और पाकिस्तान से कौन है? शाहिद अफरीदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 15 नंबर देखते हैं। T20 विश्व कप 2024 के लिए स्टाम्प क्लॉक नियम लगाया गया है। इस नियम के तहत फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर दूसरा ओवर शुरू करना होता है? तो आपको बता दें कि 60 सेकंड के अंदर करना होता है। ये इसका मतलब है कि बहुत समय को बर्बादी को रोकना मेन रूप से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 77वें कौन फिल्म फेस्टिवल में लॉ सिनर श्रेणी की फिल्म भारतीय को प्रथम पुरस्कार मिला? आपको बता दें इसमें प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? सनफ्लावर्स ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो। आगे बढ़ते हैं। 77 कौन फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहली भारतीय फिल्म कौन थी? तो आपको बता दें ऑल वी इमेजिन एज लाइट। आगे बढ़ते हैं। 77वें कौन फिल्म फेस्टिवल में पियरे इंजीनियस ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले एशियाई बनी? कौन बन गई? तो संतोष सिवन। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बन के इतिहास रचा? किसके द्वारा यह रचा गया? कोझिकोड। नेक्स्ट बनते हैं 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? जब 20 का क्या हो जाएगा? डॉक्टर उषा ठाकुर को यह प्रदान दिया गया। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है? किसके द्वारा की गई? झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? 22 का क्या हो जाएगा? डी, इटली में हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में 23 नंबर देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? किसको किया गया साथियों? जेनी एपेनब्रेक को। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया? तो 24 का क्या हो जाएगा? ए, चिली में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पे किया गया? तो गांधीनगर में, गुजरात गांधीनगर। हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? ये कहाँ पे संपन्न हुआ? लद्दाख में। हेमिस जब भी है लद्दाख। हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? किसे किया गया? थियो जेम्स को। हाल ही में वन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ पे यह हुआ था साथियों? जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में कहाँ पर गैंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए उनके सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया? कहाँ पे यह किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया, कि वो किया जाएगा तो उससे नहीं कर पाएंगे लोग वो उनका शिकार। हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 दिया गया? किसे दिया गया यह? तो संजना ठाकुर को यह दिया गया। नेट्रोल झील कहाँ अवस्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है? कहाँ पर यह है? तो तंजानिया में। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? 32 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा होपैक्स अभ्यास। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? किसके द्वारा ये किया गया है? केरल के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है वो है कौन सा है? तो वो है कोझिकोड। हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक खोला गया है? कहाँ पर यह खोला गया साथियों? दिल्ली में खोला गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 करने का निर्णय लिया था जिसे वहां की उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी? तो ये अपना बिहार का है, ठीक है, अपना बिहार का है। हाल ही में कोलार गोल्डफील्ड KGF से पुनः सोना का खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया। यह अवस्थित है कहाँ पर? कर्नाटक में। KGF मूवी भी देखे होंगे आप लोग, यहीं से फिर से सोना का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? किसके द्वारा यह करवाया गया था? ये पूछा गया है, कुमार गुप्त के द्वारा यह करवाया गया था। हाल ही में 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इस वर्ष भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा? 129। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में 7वें सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। यह किन देशों के बीच हुआ? 40 का क्या हो जाएगा? बी, भारत और फ्रांस के बीच। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 41 नंबर, हाल ही में जॉन डक्स ग्रेडनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 सम्मान किन्हें दिया गया? किसको यह दिया गया? ये हो जाएगा गगनदीप। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किन्हें पुनः IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD नियुक्त किया गया? तो 42 का क्या हो जाएगा? बी, क्रिस्टोनोलिया जॉर्जीवा। हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा? कौन सा रहा था? तो ये हो जाएगा दिल्ली। हाल ही में किन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? किसे चुनी गई? तो क्लाउडिया शिवबाम। हाल ही में 29वां रिम्पैक अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया? तो अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 3 जुलाई से किन दो देशों के बीच नोमोडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ?
तो कहाँ पे हुआ? भारत और मंगोलिया के बीच। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहाँ एक सींग वाले मेढक की खोज की? 47 नंबर का, तो सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्विट्जरलैंड ने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो 48 का क्या हो जाएगा? बी, शाहरुख खान को। हाल ही में 4 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए? किनको नियुक्त किए? हेमंत सोरेन को। वो जेल भी गए थे। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जिनोसिस दिवस। तो साथियों ये रहा 50 क्वेश्चन। ऐसे ही सप्ताह में क्या होगा कि सेट होगा और 50 क्वेश्चन आएगा। ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेकेंड बैच जो है दरोगा के लिए कॉम्बो स्टार्ट हो रही है। कब से? 19 तारीख से, 19 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रही है। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए एप्लीकेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों। चैनल पर नए तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट में मिलते हैं।